ये बॉम्बे जाइए, अभी बॉम्बे पे 6 घंटे की बारिश है, 177 mm पानी जमा हो जा रहा है। डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग जो प्राइम एपेक्स बॉडी है, उसमें रिक्रूटमेंट हुआ था 30 साल पहले। 30 साल से आज तक एक रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। जो लास्ट टाउन प्लानर थे वो 2 महीने पहले रिटायर करके वो डिपार्टमेंट पूरा भी खाली है। There will be no plan, कोई प्रोग्रेस होगा नहीं, देयर विल बी नो प्रोग्रेस और नो एक्ट, तो जस्टिस भी नहीं मिलेगा। किसी भी शहर की पहचान उनकी सड़कों से होती है, लेकिन आज उन्हीं सड़कों पर गूंज रही है आवाज। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहाँ टाउन प्लानर एक्ट के ऊपर लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला, हम सिर्फ उनसे जुड़कर ही जान सकते हैं। तो आइए अपनी जनता से जुड़ते हैं और जानते हैं ये पूरा मामला। जी, जो ये एक्ट हो रहा है, पहले तो हमें इसका मतलब बता दीजिए, आखिर ये है क्या? जनता को भी जानने की जरूरत है कि आखिर ये चीज क्या है। देखिए, जैसे भारत प्रगति कर रहा है उसके साथ साथ अपना नगर टाउन्स आस्ते आस्ते टाउन्स भी बढ़ रहे हैं। तो हर टाउन को मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल्स चाहिए होता है। जैसे मेडिकल क्षेत्र में डॉक्टर्स चाहिए होता है मैनेज करने के लिए, वैसे ही ये प्रोफेशन का नाम है टाउन प्लानर्स। तो टाउन प्लानर्स को चाहिए होता है शहर को मैनेज करने। तो शहर को मैनेज कैसे किया जाए, हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कैसा, आपको वाटर सप्लाई घर घर में पहुंचना चाहिए, उसके साथ रोड पर्याप्त होना चाहिए, उसके साथ साथ सड़कें अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजों को मैनेज करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए एक हम प्रोफेशनल्स है टाउन प्लानर्स। तो ये टाउन प्लानर्स के पोजीशन सारे देश में या तो खाली पड़ा होता है, या तो दूसरे मतलब प्लानर्स को मतलब या तो दूसरे प्रोफेशंस के जैसे इंजीनियर्स हैंडल करने वाला, या तो ज्योग्राफर्स हैंडल कर रहे हैं, या तो एमएसडब्ल्यू वाले हैंडल कर रहे हैं। तो वो क्या है कि तो क्यों सृष्टि होती। तो हमारे देश जैसे-जैसे प्रगति करते जा रहा है, 3 मतलब ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, कि हम क्या चाहेंगे 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी उसके साथ केओस के साथ बढ़े। क्योंकि जो भारत है वो एंशिएंट टाइम से मतलब वो एक नगरीय क्षेत्र है। अब जो सिंधु सरस्वती सभ्यता में देखेंगे कि हमेशा से भारत एक मतलब नगर केंद्रित सभ्यता है। तो ये हमें हमेशा एक टाउन प्लानर्स की जरूरत होती है। लेकिन आज वो चीज मतलब टाउन प्लानर्स की अब मतलब चूज हवा हो रहा है। और टाउन प्लानर्स का हमारे हक को मेंटेन करने के लिए अभी तक ऐसा कोई एक्ट नहीं रहा है। मतलब ऐसा क्या हुआ कि लोग इस वक्त जो है इस प्रोटेस्ट के लिए उतर आए हैं? आज से पहले तो कभी ये नहीं हुआ है। आज से पहले ये ऐसे मतलब बोल सकते हैं इसलिए नहीं होता था क्योंकि पहले ये जो टाउन प्लानर्स होते हैं, ये हम जो पढ़ाई करते हैं टाउन प्लानर्स की, ये पहले मतलब बैचलर कोर्स ऐसा कुछ नहीं था, एक डिप्लोमा टाइप कोर्स था। मतलब कुछ अलग अलग प्रोफेसर से आज भी चल रहा है, जैसे सिविल इंजीनियर्स आके बढ़ते हैं, ज्योग्राफर आते हैं, आर्किटेक्ट्स भी आते हैं। वो लोग पढ़ के वो लोग वापस जाके गवर्नमेंट में मैनेज करते थे, वो संभालते थे। उनके टाइम में भी कुछ अच्छे प्लान्स बने थे। पर धीरे धीरे क्या होता गया, ये शिफ्ट होता गया, लोगों ने मतलब टाउन प्लानिंग का हाँ टाउन जैसे फैलता गया। मतलब टाउन प्लानिंग ऐसा सब्जेक्ट डेट सब्जेक्ट हो जाता है क्योंकि लैंड स्टेट सब्जेक्ट है। और यहाँ पे जो हमारे लैंड जैसे स्टेट सब्जेक्ट है, मैं जो लोकल एमएलए हो गए, एमपी हो गए, जो नेता लोग हो गए, उनका इन्फ्लुएंस रहता है। तो इन्फ्लुएंस की वजह से हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स है, वो लोग टाउन प्लानर्स को थोड़ा आज के टाइम पे दबाते जा रहे हैं और उनका इम्पोर्टेंस दूसरे लोगों को देते जा रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि जैसे मैं ओडिशा से हूँ, ओडिशा में आके आप देखोगे टाउन प्लानिंग के लिए मतलब रिक्रूटमेंट के लिए वहां पे पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से बना है। रिक्रूटमेंट के पास स्ट्रक्चर है, हमारे पास 2-3 कैडर्स है टाउन प्लान, जैसे म्युनिसिपालिटी से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यूएलबी उनको बोलते हैं अर्बन लोकल बॉडीज, उनके लिए हो गया, डेवलपमेंट अथॉरिटीज के लिए हो गया, या फिर डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग जो सबको मॉनिटर करते हैं उसके लिए तीनों कैडर है। पर कोई रिक्रूटमेंट नहीं होता है। डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग जो प्राइम एपेक्स बॉडी है, उसमें रिक्रूटमेंट हुआ था 30 साल पहले। 30 साल से आज तक एक रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। जो लास्ट टाउन प्लानर थे वो 2 महीने पहले रिटायर करके वो डिपार्टमेंट पूरा भी खाली है। क्या आगे देश में ऐसा क्या होगा कि इस एक्ट की जरूरत पड़ने लगी? देखिए, देश में प्रगति तो हो रही है, शहरों की भी ग्रोथ है, मतलब शहर भी बढ़ रहे हैं। अब तो अगर हमारे देश का अभी करंट सिचुएशन 36% है अर्बनाइजेशन की, और एक-एक स्टेट्स का देखें तो सेपरेट है। हम जिस स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं वहाँ पे 2011 के हिसाब से 17% था। मतलब 17% से हम देश के अर्बनाइजेशन रेट से भी नीचे हैं हम एज़ अ स्टेट बोल रहे हैं।
अगर देश 36% में है, आगे के समय पे वो 50% अर्बनाइजेशन होगा। अर्बनाइजेशन आप समझ भी होंगे मेरे कॉलीग से कि क्या है। अगर हम एज अ स्टेट एंड एज अ कंट्री अगर 50% तक जा रहे हैं और सारे लोग माइग्रेट करके आएंगे आपके शहरों में, मैक्सिमम माइग्रेशन होंगे, तो उनके रहने का उनके लिए एमिनिटीज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, रोड्स हो कि आप सर्विसेज जो व्यवस्था कर रहे हैं, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस वो प्रोवाइड करते हैं। उसको अगर आप सस्टेनेबल वे में या फिर उसको प्रॉपर प्लानिंग में अगर आप मैनेज नहीं करेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप अभी भी करंट सिचुएशन पे देखे जा रहे होंगे, अर्बन फ्लडिंग हो रहे हैं। आप यहाँ पे जाइए, बॉम्बे जाइए, अभी बॉम्बे पे 6 घंटे की बारिश है, सीधा 177 mm का 177 mm तक का मतलब पानी जमा हो जा रहा है। मतलब उतना रेट का रेनफॉल हो रहा है, लेकिन उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। 6 घंटे में बाढ़ आ जा रहे हैं। घर में घरों में बैठ के रह रहे हैं लोग। सिमिलरली अदर आप अपने बैंगलोर जाइए, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम। बैंगलोर का आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है, बॉम्बे का आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन रह नहीं पा रहे। सिमिलर सिचुएशन सारे शहरों में आने वाले, हाँ, मैक्सिमम हर शहरों में, और वो बढ़ेंगे अपकमिंग शहरों में भी। मतलब जो 50 लाख और 10 लाख के शहर हैं, वहां पे भी हैं, लेकिन वो उस मात्रा में नहीं है जिस मात्रा पे आपके बड़े मेट्रोपॉलिटन सेक्टर। क्या लगता है ये हमारे देश की हालात जो इस वक्त है, अगर आप सड़कों को देख लेंगे, जब भी बारिश में आप देखेंगे कि सड़कें गायब हो जाती है, रोड पे गड्ढे जगह मिलेंगे आपको, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? So actually, yes, so this all comes to the urban planning itself. मतलब आप कोई भी प्रॉब्लम आएगी, सोचोगे कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, who's at play. फिर सोचेंगे कि डेवलपमेंट सही नहीं हो रहा है, then it all comes to that urban planning is to be done in a better way. But when urban planning is recognized as an education but not as a profession, तभी तो ये main problem. So for that we are here. मैनेज करने के लिए स्टेटमेंट बताएंगे आपको। अगर when there will be no plan, कोई प्रोग्रेस होगा नहीं। There will be no progress. और नो एक्ट तो जस्टिस भी नहीं मिलेगा। नो प्लान, वो प्रोग्रेस। आपको क्या लगता है प्रोटेस्ट करने से आपको जस्टिस मिलेगा? मिलेगा। सबको पता है। अब हम प्रोफेशनल्स ऐसे सफर कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसे प्रोफेशनल्स जाते हैं, हम तो सफर कर रहे हैं। हम प्रोटेस्ट करके नहीं बोल रहे हैं, हम अपनी मांग रखने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से हमने लोगों से बात की, शायद हमारे देश में इस तरह का कोई कानून नहीं है, तभी लोग जो है वो प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पर उतर आए हैं, और देश की व्यवस्था को देखकर लोग भी मजबूर हैं और आज रोड पर प्रोटेस्ट के लिए उतर आए हैं। अब इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।